तो दोस्तों आज हम बात करने वाले क्लास 12 फिजिक्स का एक ऐसा डेरिवेशन जो कि स्टूडेंट को बहुत ज्यादा परेशान करता है। इस डेरिवेशन पे ज्यादातर छात्रों को बहुत दिक्कत होती है, लेकिन आज की इस वीडियो आज की इस क्लास को देखने के बाद आप खुद कहोगे यार ये डेरिवेशन तो एकदम आसान था, अभी तक ये वीडियो क्यों नहीं देखा था। ठीक है, तो आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है और बहुत आसान तरीके से आप समझोगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाई गई धारावाही लूप पर जो लगने वाला बल आघूर्ण होता है उसका क्या फॉर्मूला आता है, इसके डेरिवेशन को बहुत आसान तरीके से समझेंगे। ठीक है, मान लो कोई आयताकार लूप है जिसे आपने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटका दिया। अब उस पे जो बल आघूर्ण का सूत्र आता है, टाउ का सूत्र आता है। टाउ का सूत्र आता क्या है? टाउ बराबर सूत्र आता है NIAB sin थीटा। इस सूत्र का डेरिवेशन करना होता है, बहुत आसान तरीके से आप करने वाले हो। और इस डेरिवेशन को ज्यादातर स्टूडेंट हार्ड भी मानते हैं, लेकिन है नहीं। बस आपको करना क्या है, आप जब लास्ट तक वीडियो देखोगे ना आप खुद जान जाओगे ये डेरिवेशन तो एकदम ही आसान है। ठीक है, तो बस करना क्या है, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। जब आप आखिरी तक देखोगे तो आपको एकदम आसान लगेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को। ठीक है, इसी सूत्र का टाउ बराबर NIAB sin थीटा का हमें डेरिवेशन करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करें तो क्लास 12 फिजिक्स के चौथे चैप्टर गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व वाला जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उसी का ये टॉपिक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण। ठीक है, तो इसी का डेरिवेशन करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, चित्र को बनाते हैं, फिर आसानी से डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले बना लिया जाए एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इस टाइप से हम क्या बना लेते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये मान लो हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, ये हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र इसको B मान लो। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है हमारे पास। इसमें क्या मान लेते हैं, इसमें हमारे पास मान लो एक धारावाही लूप है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस टाइप से एक धारावाही लूप को बना लेते हैं। आयताकार लूप लेना, आयत के आकार का। ठीक है, तो इस टाइप से हम एक आयताकार लूप को बना लेते हैं। ठीक है, इस टाइप से ये हमारे आयत के आकार का एक हमारे पास क्या है, धारावाही लूप है। इसे कुछ भी नाम दे सकते हो, ABCD PQRS कुछ भी नाम दे सकते हो। मान लो इसे हम नाम दे देते ABCD, ABCD। ठीक है, हमने इसे ABCD मान लिया। ये ABCD हमारे पास एक धारावाही लूप है। ठीक है, ये चीज समझ में आया। अब जो ये ABCD धारावाही लूप है, जब आप इस पे क्या करोगे, धारा प्रवाहित करोगे। अब धारावाही लूप है तो इसमें धारा तो प्रवाहित करोगे ना। तो ये जो आपने आयताकार कुंडली ली है या जो धारावाही लूप लिया है, जब आप इसे चुंबकीय क्षेत्र में लटकाते हो, ठीक है, इस टाइप से मान लो यहाँ पे इस टाइप से इसे यहाँ पे लटका दिया जाएगा। जब तब यहाँ पे होगा क्या, जब आप इसे लटकाओगे तो इसकी चुंबकीय क्षेत्र जब आप इसे लटकाओगे ना तो इस धारावाही लूप पे क्या लगेगा, बल लगेगा। और इसकी प्रत्येक भुजा पे बल लगेगा, मतलब AB भुजा पे भी बल लगेगा, BC भुजा पे भी बल लगेगा, CD भुजा पे भी बल लगेगा और DA भुजा पे भी बल लगेगा। और ये बल जो होता है ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल लगता है। ठीक है, जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम होता है, ठीक है, जिसमें आपको क्या करना होता है, अगर आप अपने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाओ कि जो तर्जनी उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो और आपका जो मध्यमा हो धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा बल को बताता है। तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तो आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यहाँ पे बल की दिशा निकालनी होती है। तो बात करें यहाँ पे अगर, तो जो AB भुजा होती है इसमें बल कुछ इस टाइप से आ जाता है। ठीक है, इसमें देखो बल बना देते इस टाइप से, आपका यहाँ पे मान लेते F1 बल लगता है। ठीक है, ये जो आपकी सामने वाली CD भुजा है इस पे मान लेते F2 बल लगता है और जो इधर वाली BC भुजा है इस पे मान लेते F3 बल लगता है और यहाँ पे जो AD भुजा है इस पे मान लेते F4 बल लगता है। ठीक है, इस टाइप से हमने यहाँ पे बल को दर्शा दिया। और ये जो कुंडली होती है, जब आपका चारों दिशाओं में अलग अलग बल लगेगा, ठीक है, यहाँ पे बात करें तो जो F1 बल आता है, F1 बल ये क्या होता है, F1 बल जो होता है फ्लेमिंग के बाएं के नियम के अनुसार जब आप बल की दिशा निकालोगे तो F1 बल जो होता है वो क्या होता है, कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर लगता है। ठीक है, ध्यान समझना, ये F1 बल कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर लगता है और जो ये F2 बल सामने वाला एकदम सामने का है ये क्या लगता है, ये कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर रखता है। मतलब एक बल कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर लग रहा है, एक बल कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर लग रहा है, जिसके कारण आमने सामने जब एक अंदर की ओर लग रहा है एक बाहर की ओर लग रहा है बल, तो ये क्या करता है, इस कुंडली को पूरा घुमाने लगता है। और ये कुंडली क्या होती है, जो धारावाही लूप है इस टाइप से पूरा चुंबकीय क्षेत्र में गोल गोल चक्का लगाने लगती है। ठीक है, कुछ इस टाइप से।
ठीक है। तो ये कुंडली जो है आपकी इस टाइप से चक्कर लगाने लगती, क्यों लगाने लगती है हमने बताया ना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जो F1 बल होता है ये क्या होता है, ये कागज के तल की लंबवत बाहर की ओर लगता है, और F2 बल जो होता है कागज के तल की लंबवत अंदर की ओर लगता है या नीचे की ओर लगता है, जिससे क्या होता है कुंडली पूरा इस टाइप से पूरा घूमने लगती है गोल गोल। ठीक है, तो इस टाइप से इसको भी दर्शा दिया गया, कुंडली घूम रही है। ठीक है, इतने तक किसी को दिक्कत नहीं है। तो अब जो चीज आपने चित्र में बनाया वो बातें हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, जिससे और एक चीज यहाँ पे और मान लो कि जो आपका ये आयताकार कुंडली है इसकी लंबाई, ये जो आपकी लंबाई आपको पता है आयत में जो लंबी भुजा होती है वो लंबाई होती है, और जो छोटी वाली ये भुजा होती है इसे चौड़ाई बोलते हैं। ठीक है, तो आयत की जो लंबाई उसे हम L मान लेते हैं और जो आयत की चौड़ाई उसे B मान लेते हैं। ठीक है, आयत की लंबाई को L मान लेते हैं, आयत की चौड़ाई को B मान लेते हैं। ठीक है, अब जो चीज चित्र में बनाया वो बातें यहाँ पे हमें लिखनी है। ठीक है, तो हमने देखो क्या लिखा है, माना एक आयताकार लूप या आयताकार कुंडली ABCD एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में लटकाया गया है। ठीक है, माना एक आयताकार कुंडली या आयताकार लूप जो है ABCD उसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया है। ठीक है, फिर हमने लिखा माना लूप की लंबाई L तथा चौड़ाई B है। माना लूप की लंबाई जो है L है और चौड़ाई जो है B है। ठीक है, फिर हमने माना जब धारावाही चालक में I धारा प्रवाहित करते हैं और एक समान चुंबकीय क्षेत्र के कारण लूप की प्रत्येक भुजा पर बल कार्य करता है। लूप की प्रत्येक भुजा पर बल कार्य करता है जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार होता है। हमने बताया ना फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार होता है। देख सकते हो AB भुजा पे ये F1 बल लग रहा है, BC भुजा पे F3 बल लग रहा है, CD पे F2 और इस पे F4। ठीक है, F1 F2 को आमने सामने रखा गया है, F3 और F4 बल ये है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें आगे इसका डेरिवेशन करना है, किस टाइप से आपके ये बल लगेंगे और किस टाइप से क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पे जो AB भुजा पे लगने वाला बल है इसका मान, फिर BC भुजा पे, CD भुजा पे, DA भुजा पे, सभी पे हम बल का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं भुजा AB पर बल। ठीक है, लिखते हैं भुजा AB पर बल। अब हमने बताया ये जो भुजा AB पर बल आता है ये क्या होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या होता है, कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होता है। ऊपर की ओर लिख सकते हो या बाहर की ओर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से AB बल जो लगेगा वो लंबवत ऊपर की ओर लगेगा। कहाँ पे लगेगा, लंबवत ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है, लंबवत ऊपर की ओर ये बल लगता है। ठीक है, जब लंबवत ऊपर की ओर लगेगा तो थीटा कितना हो गया 90, और बल का सूत्र इसके पहले हमने डेरिवेशन कर रखा है। ठीक है, बल का सूत्र क्या होता है, जब कोई धारावाही चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब उस पे जो बल का सूत्र आता है वो सूत्र क्या होता है, F बराबर IBL साइन थीटा। F बराबर IBL साइन थीटा होता है, लेकिन थीटा का मान यहाँ 90 है तो साइन 90 हो जाएगा। ठीक है, साइन 90, और लंबाई L मानी गई स्मॉल L, तो आप यहाँ पे स्मॉल L भी रख सकते हो या कैपिटल L ही रखे हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, IBL साइन 90, इसे यहाँ से हल करोगे तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो F बराबर आ जाएगा IBL। ठीक है, तो यहाँ से बल कितना निकला, AB भुजा पे जो F1 बल आया वो कितना आया, IBL आ चुका है। ठीक है, क्योंकि थीटा 90 था। अब इसके बाद भुजा BC पे बल निकाल लेते हैं, भुजा BC पर बल। ठीक है, भुजा BC पर अगर बल निकालोगे तो भुजा BC पर बल क्या आएगा वो समझना। देखो अगर ध्यान से देखोगे जो BC भुजा है वो इस दिशा में है और B चुंबकीय क्षेत्र जो है वो भी उसी दिशा में, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, BC भुजा भी इस दिशा में, तो ये एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हो BC पर बल जो आएगा, यहाँ पे आप देख रहे हो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। और जब समांतर होगी तो आपको पता है थीटा कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपकी BC भुजा ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, इसलिए थीटा कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। जब थीटा 0 आ जाएगा तो यहाँ से फॉर्मूले पे रखेंगे F बराबर, यहाँ पे बल कौन सा लग रहा है, F3, तो F3 बल बराबर IBL साइन 0। साइन 0 का मान कितना होता है, 0, तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ से F3 बल जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से BC पर बल कितना निकला है, 0 निकला है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे भुजा, अगली भुजा की बात करते हैं। अगली भुजा जो होगी वो क्या होगी, CD भुजा होगी, भुजा CD पर बल। ठीक है, भुजा CD पर बल, ये जो होगा भुजा CD पर बल, ये कहाँ होगा, ये आपका क्या होगा, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर या नीचे की ओर होगा, इस टाइप से अंदर की ओर। ठीक है, तो लंबवत नीचे की ओर, लंबवत नीचे की ओर लिख लो या अंदर की ओर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये कहाँ लगेगा, लंबवत नीचे की ओर लगेगा, और जब लंबवत नीचे की ओर लगेगा यहाँ पे भी थीटा 90 है, तो जब थीटा 90 होगा तो यहाँ पे भी सेम चीज, बल का नाम क्या है, F2 बराबर IBL साइन 90, मतलब सीधा सीधा
IBL आ जाएगा, ठीक है, IBL, ठीक है। जब sin 90 का मान एक ही होता है तो IBL ही तो आएगा। अब इसके बाद हम निकालते हैं भुजा AD पर बल, ठीक है। ऐसे चल रहे, देखो पहले AB पे निकाला, BC पे निकाला, CD पे निकाला, अब लिखेंगे DA पर बल, ठीक है, क्योंकि इस टाइप से आप चल रहे हो, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से, तो आप DA पर लिखेंगे, ठीक है। भुजा DA पर बल, भुजा DA पर बल। अब ये जो भुजा DA पर बल होगा ये किस टाइप से होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र के प्रति समांतर हो जाएगा। देखो चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है और भुजा DA कहाँ पे आ रही, इस दिशा में, D से A तक देखो इस दिशा में आ रही, मतलब चुंबकीय क्षेत्र ऐसा, DA ऐसा, तो मतलब चुंबकीय क्षेत्र के प्रति समांतर। तब यहाँ से थीटा कितना बन जाता है 180, ठीक है। तब यहाँ से थीटा कितना बन जाता है 180। आप चाहे तो लिख सकते हो चुंबकीय क्षेत्र के प्रति समांतर होती है तो थीटा कितना बन जाता है 180 डिग्री। देख सकते हो चुंबकीय क्षेत्र उस दिशा में, DA भुजा इस दिशा में हो जाएगी, तो चुंबकीय क्षेत्र के प्रति समांतर मतलब थीटा 180। तब यहाँ से जो F4 बल आएगा, ठीक है, अगर नीचे ना दिख रहा हो टेंशन ना लो, अभी दिखने लगेगा, ठीक है, अभी नीचे का दिखा देंगे। IBL साइन थीटा की जगह 180, साइन 180 का मान भी 0 होता है, तो ये F4 बल भी 0 आ जाएगा। अब देखो देखते हैं नीचे का दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। अब आपको ये दिख रहा होगा पूरा सेम, F4 बराबर IBL साइन 180, साइन 180 का मान भी 0 होता है, तो जब 0 का गुणा होगा तो F4 बल भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे इस टाइप से आप चारों बलों के नाम निकाल, मतलब चारों बलों के मान निकाल सकते हो। कितने कितने आ चुके हैं, सिंपल F1 बल जो है वो आ चुका है IBL, F3 बल 0 आया क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर था तो थीटा 0 हो गया, ठीक है। फिर F2 बल जो आया ये IBL आया है और ये जो F4 बल आया है ये भी 0 आया। तो यहाँ पे कार्य कौन कौन कर रहे हैं, केवल F1 बल और F2 बल, ठीक है। तो यहाँ पे F1 और F2 बल जो है, ये F1 और F2 बल जो है ये क्या करेंगे, एक बल युग्म का निर्माण करेंगे जिससे बल आघूर्ण निकलेगा, ठीक है। यहाँ से आगे से हम लिखेंगे F1 व F2, F1 व F2 एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, बल युग्म का निर्माण करते हैं, अतः बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण या बल आघूर्ण बोल सकते हो, बल युग्म का आघूर्ण बोलो या बल आघूर्ण बोलो, ठीक है। बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, सूत्र होता है टाउ बराबर बल गुणे बीच की लंबवत दूरी, ठीक है, बल गुणे बीच की लंबवत दूरी, ठीक है, लंबवत दूरी, बल गुणे बीच की लंबवत दूरी हो जाएगी। इसे मान लेना अभी समीकरण नंबर 1, क्योंकि अभी हमें लंबवत दूरी नहीं पता, बल तो पता चल गए दोनों, ठीक है। यहाँ पे बल का परिमाण लिखा जाता है, यहाँ पे देखोगे अगर F1 बल भी IBL आया है और F2 बल भी IBL आया है तो चाहे जो बल लिखो दोनों की वैल्यू सेम ही है, तो बल आपको एक लिख देना, लेकिन हमें बीच की लंबवत दूरी नहीं पता। तो अब हमें पता करनी होगी बीच की लंबवत दूरी। वो कैसे पता होगी, देखो यहाँ पे हमें पता है कौन कौन से बल कार्य कर रहे हैं, F1 बल और F2 बल, दो ही बल कार्य कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा हम इसका क्या करते हैं, इस बल का जो पथ है वो इस टाइप से बनाते हैं। यहाँ पे साइड पे देखो इस टाइप से यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा दिया जाए, ठीक है, इस टाइप से चुंबकीय क्षेत्र को हमने दर्शा दिया मान लो, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा दिया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ये BC भुजा की कुछ इस टाइप से आपको दिख रही है, ये BC भुजा अगर कुंडली को सही से आप इस टाइप से बनाओगे तब आपका BC भुजा आपकी किस टाइप से आएगी, इस टाइप से, ठीक है। BC भुजा जो आएगी इस टाइप से आएगी जिसकी चौड़ाई क्या थी, B थी, ठीक है। यहाँ पे कितना है, B है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब आपको पता है यहाँ पे जो F1 बल लग रहा था ये हमने बताया था लंबवत ऊपर की ओर लग रहा था या लंबवत बाहर की ओर लग रहा था, तो इसके बल को कुछ इस टाइप से आप दर्शा सकते हो, ठीक है, इसके बल को कुछ इस टाइप से आप दर्शा सकते हो, ठीक है, इस टाइप से। ये क्या लग रहा है, F1 बल लग रहा है, और ये जो आपका F2 बल था ये लंबवत अंदर की ओर लग रहा था या लंबवत नीचे की ओर लग रहा था, तो नीचे की ओर का मतलब इसको इस टाइप से दर्शाया जा सकता है, इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से ये कौन सा बल लग रहा है, F2 बल लग रहा है। इसका हम लोग क्या बना रहे हैं, पथ बना रहे हैं। देख सकते हो ये B भुजा थी ये वाली, यहाँ पे F1 बल जो था कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर या ऊपर की ओर लग रहा था, और जो F2 बल है कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर लग रहा था, ठीक है। ये देख सकते हो हमने लिखा है लंबवत नीचे की ओर या अंदर की ओर, तो ये नीचे की ओर लग रहा है। अब अगर हम इसे इस टाइप से आगे बढ़ाएं, ठीक है, इसे इस टाइप से आगे बढ़ाएं हम और यहाँ पे इसे भी बढ़ा दे इस टाइप से, तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज का रूप ले लेगा। एक क्या ले लेगा, समकोण त्रिभुज का रूप ले लेगा, ये इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, ये वाला, ये 90 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से मान लेते हैं कि ये जो कुंडली है इस कुंडली की अक्ष जो है, ठीक है, ये जो कुंडली की अक्ष है, ये जो आप देख रहे होते ये क्या है, कुंडली की पूरी अक्ष हो जाएगी, ठीक है। तो मान लेते हैं ये जो कुंडली की अक्ष है, ये जो कुंडली की अक्ष है ये चुंबकीय क्षेत्र B के साथ, ये जो चुंबकीय क्षेत्र B आपका है कैपिटल B,
इस चुंबकीय क्षेत्र बी के साथ यहाँ पे क्या करती, थीटा कोण का निर्माण करती है। ठीक है, ये जो कुंडली की अक्ष है, ये क्या है, कुंडली की अक्ष, ये क्या चीज है, कुंडली की अक्ष है। ये जो कुंडली की अक्ष है, ये चुंबकीय क्षेत्र बी के साथ क्या करती है, थीटा कोण बनाती है। अब जब ये चुंबकीय क्षेत्र बी के साथ यहाँ पे थीटा कोण बनाती है, तो ये वाला कोण भी आपका क्या हो जाता है, ये अंदर वाला कोण भी आपका क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है। ठीक है, ये कोण भी क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है। अब अगर आप चाहो तो यहाँ से लंबवत दूरी मतलब लंब का मान निकाल सकते हो। ठीक है, ये कोण भी आपका, जब ये कोण थीटा हो जाता है तो ये कोण भी थीटा हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आगे से हम लिखेंगे माना, ठीक है, ब्लू से लिखते हैं, देखो लिखते हैं माना चुंबकीय क्षेत्र की अक्ष, वो कुंडली की अक्ष, माना आयताकार लूप या कुंडली की अक्ष, आयताकार लूप की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र बी के साथ थीटा कोण बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र बी के साथ थीटा कोण बनाती है, बी के साथ थीटा कोण बनाती है। ठीक है, हमने मान लिया कि जो चुंबकीय क्षेत्र की अक्ष है वो क्या करती है, बी के साथ थीटा कोण बनाती है। ठीक है, जब चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाएगी, इस त्रिभुज को आप कुछ नाम दे सकते हो, जैसे इस पॉइंट को पी पॉइंट मान ले, इस पॉइंट को क्यू पॉइंट मान ले, इस पॉइंट को आर पॉइंट मान ले, तो लिखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में। यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला सबको पता है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, देखो ये जो कोण होता है थीटा, इसके सामने की भुजा लंब, तो लंब क्या है, क्यू आर। ठीक है, लंब यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू आर, तो यहाँ से सीधा ऐसे लिखे रहो, साइन थीटा बराबर लंब क्या है, क्यू आर, या लंब को लंब ही लिखे रहो, क्योंकि क्यू आर की वैल्यू वैसे भी नहीं पता। कर्ण क्या हो जाएगा, 90 की सामने की भुजा कर्ण होती है, तो यहाँ से पी आर मतलब ये जो बी भुजा है, ये जो बी लंबाई आपको दी हुई है, यही आपके पास क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। ठीक है, ये जो बी लंबाई आपको दी है, यही आपके पास क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण की जगह हो जाएगा बी। ठीक है, ध्यान से देख लो आप लोग, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है, लंब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस थीटा कोण के सामने की भुजा को लंब कहेंगे, मतलब क्यू आर भुजा जो है ये लंब होगी, तो लंब को लंबी लिखा, क्योंकि क्यू आर हमें पता भी नहीं है। कर्ण की बात करेंगे तो 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो 90 अंश के सामने क्या है, पी आर भुजा है, तो इसकी लंबाई कितनी है, बी, तो यहाँ से बी हो गया कर्ण की जगह। तब यहाँ से अगर हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से साइन थीटा बराबर लंब बटा बी है, अगर लंब की वैल्यू निकालेंगे तो लंब बराबर क्या आ जाएगा, लंब आ जाएगा हमारे पास बी साइन थीटा। लंब कितना आ जाएगा, बी साइन थीटा वैल्यू आ जाएगी लंब की। ठीक है, तो हमारे पास इस टाइप से लंबवत दूरी निकल आएगी, लंब बराबर बी साइन थीटा, देख सकते हो इस बी का इधर गुणा हो जाएगा, लंब बराबर बी साइन थीटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, बी साइन थीटा आ जाएगा। अब जब लंब बी साइन थीटा आ गया, तो इस लंबवत दूरी, ये जो लंब आया है क्यू आर, इसी का मान तो आपने लंब निकाला है, यही तो आपके पास लंब है, क्योंकि थीटा कोण के सामने की भुजा ही लंब हो जाएगी, इस कोण थीटा के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, तो जो लंब आया है यही लंबवत दूरी हो जाएगी। अब इस लंबवत दूरी का मान इस समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, अब आगे लिखते हैं, देखो इस तरह से लिखना है, इसके आगे का यहाँ से। ठीक है, लिखते हैं अब समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से, आप समीकरण 1 में मान रखो, आपके पास आपका आंसर। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, टाउ बराबर बल गुणे बीच की लंबवत दूरी, टाउ बराबर बल गुणे बीच की लंबवत दूरी कितनी आ चुकी है, बी साइन थीटा। ठीक है, बीच की लंबवत दूरी हमारे पास आ चुकी है बी साइन थीटा, और बल की वैल्यू भी हमें पता है, देखो F1 का मान IBL निकला था, F2 का मान भी IBL निकला था, तो आप चाहे जो वाला IBL रख दो, तो यहाँ से टाउ बराबर इसकी जगह हम रख देते हैं IBL। ठीक है, IBL इंटू बी साइन थीटा। ठीक है, ध्यान से देख लो, यहाँ से बल की वैल्यू IBL रख दी इंटू बी साइन थीटा। ठीक है, अब अगर यहाँ से देखोगे, ये जो L और B है, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई लिखते हैं, चूंकि लंबाई L गुणे चौड़ाई B को हम क्या बोल सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल बोल सकते हैं। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, मतलब लंबाई L गुणे चौड़ाई B को क्या बोलेंगे, आयत का क्षेत्रफल A बोल देंगे। ठीक है, लंबाई L गुणे चौड़ाई B को हम क्या बोल देंगे, आयत का क्षेत्रफल A बोल देंगे। तो यहाँ से जो L इंटू B लिखा, हम इसे क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा, IB पहले से, यहाँ से L इंटू B करोगे तो A आ जाएगा, और साइन थीटा। ठीक है, अगर इसे सही से लिखा जाए तो टाउ बराबर IAB साइन थीटा, यही आपके पास सूत्र आता है, यही आपके पास सूत्र आता है बल आघूर्ण का। और बल आघूर्ण का मात्रक सबको पता होना चाहिए, कितना होता है, बल गुणे दूरी मतलब न्यूटन मीटर। ठीक है, बल गुणे दूरी मतलब न्यूटन मीटर, बल का मात्रक न्यूटन, और दूरी क्या होती है मीटर में, तो मीटर में। ठीक है, अब इसके बाद अगर यहाँ से लिख सकते हो, यदि कुंडली में n फेरे हो, यदि कुंडली में n फेरे हो, अगर कुंडली में क्या हो, n फेरे हो, मतलब फेरे की संख्या n हो,
तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा, n लगा देना है, NIAB साइन थीटा, यही होता है बलाकोण का सूत्र। आसानी से आपके पास फॉर्मूला आ चुका है और पूरा डेरिवेशन भी आपने आसान तरीके से कर लिया है। ठीक है, तो इस टाइप से सिंपल सा डेरिवेशन होता है, आपने पहले ही कहा था ये डेरिवेशन आपके लिए एकदम आसान होने वाला है, बस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो आशा करते हैं सबको ये डेरिवेशन समझ में भी आया। ठीक है, देखो बस इसमें मेन चीज क्या था, चित्र था, इस टाइप से दोनों चित्रों को बना लेना है साइड पे, यहाँ पे आगे पूरा डेरिवेशन इस टाइप से हो जाएगा। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लगता है जिससे बल को निकाला जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं डेरिवेशन समझ में होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ भैया बहुत आसान तरीके से समझ में आया। ठीक है, कमेंट जरूर करना है सबको, और जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे मस्त तरीके से आई चले क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, सभी सब्जेक्ट की। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। केमिस्ट्री के वहाँ पे आपको पहले पार्ट से सारे वीडियो, चैप्टर 1 से सारे वीडियो मिल जाएंगे। फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे फिजिक्स के सारे पार्ट, मतलब पहला पार्ट विद्युत आवेश सतह क्षेत्र, वहां से सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। चैप्टर 4 तक के आगे के वीडियो भी डेली आ रहे हैं। ठीक है, तो जुड़ जाओ चैनल से, सब्सक्राइब कर लो और बस तरीके से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आप चाहो तो मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, वहां पे भी फॉलो कर लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई अपडेट होती तो वो आपको वहां पे मिलती रहती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इससे आप लोग नोट कर सकते हो।